ईरान और अमेरिका का आत्मरक्षा का तर्क किस हद तक जायज? ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध में क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई महत्व नहीं रह गया है? क्या वैश्विक संगठन केवल नाम की बची हुई है? क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान की शक्ति पर अंकुश लगाने की शक्ति दुनिया के तमाम देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास नहीं बची है? यह सवाल आज इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले करने का तरीका अपनाया है वह सवालों के घेरे में आता है। दोनों तरफ से यह कहना कि हमने आत्मरक्षा के लिए हमले किए यह अब मानवता को शर्मसार कर रहा है और युद्ध के भी सारे नियमों को ऐसे ताक पर रख चुका है जैसे हमारे मन के अलावा कोई दूसरा नियम, कोई दूसरा कानून है ही नहीं। अमेरिका भी यह दलील दे रहा है और ईरान भी यही दलील दे रहा है। जिस तरह से दोनों देश अपनी मनमर्जी चला रहे हैं वह यह सवाल भी पैदा कर रहा है कि विश्व युद्ध के बाद शांति समझौते के तहत बनी अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई कीमत नहीं है। क्या अमेरिका और ईरान इन कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रहा है? और अगर ये दोनों देश इन कानून की धज्जियां उड़ा रहा है तो क्या रूस, चीन आने वाले समय में इसी तरह का दलील देकर विश्व को युद्ध की आग में झोंकने में कितनी देर सोचेंगे? अमेरिका ने जिस तरह से मीनार की छोटी बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया उसके जवाब में अब तक खामोश है और अब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है। वह जिस आत्मरक्षा की दुहाई दे रहा है उसी आत्मरक्षा पर प्रहार कर रहा है। जिन बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया क्या वे इस युद्ध की हिस्सा थीं? दूसरी तरफ ईरान ने दुबई के मशहूर फेयरमाउंट होटल पर ईरानी हमला किया और वहां लोगों की जान गई। क्या यह आत्मरक्षा उनके लिए आवश्यक नहीं थी? दुबई में ईरान का हमला कोई सैन्य लक्ष्य नहीं था बल्कि नागरिक ढांचा था। ईरान जो मिसाइलें उपयोग में ला रहा है उनकी दिशा और लक्ष्य सटीक नहीं है। दोनों देश अगर हमले भी कर सकते हैं तो केवल सैन्य ठिकानों पर, वह भी उतना ही जितना कि जरूरी हो और बेहद आवश्यक हो। लेकिन शुरुआत इस युद्ध की अनैतिकता से हुई है जो गैर जरूरी था। अमेरिका इस युद्ध में आत्मरक्षा की दुहाई देकर कूद गया है लेकिन भारत से लौट रहे सैनिकों की टुकड़ी पर हिंद महासागर में जिस तरीके से, गुप्त तरीके से अमेरिका ने हमला किया है उसने उसी तरह से मानवता को झकझोर कर रख दिया है जिस तरह से पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। वैश्विक स्तर पर अब यह सवाल गंभीर हो चुका है कि क्या ताकतवर देश का शासन पूरी दुनिया पर चलेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व रह जाएगा?